फैशन में सियासत बड़े अरसे से थी। हिना रबानी घर के आते ही सियासत में भी फैशन आ गया। वैसे अगर हमारे सियासतदानों की नई लुक्स उनके कामों के हवाले से बनाई जाएं तो कैसी होंगी? देखते हैं सियासतदानों की नई लुक्स। डॉक्टर फिरदौस अर्शी कवान साहिबा की पहली लुक, न्यू लुक। इनके इस फैशन की वजह से सामने वाला फौरन इनके सरकारी मौकिफ से मुत्तफिक हो जाएगा। अमीन फहीम साहब की पहले की लुक, न्यू लुक। लगता है कमीज को जेबें नहीं लगी, जेबों को कमीज लगी है। सदर मुशर्रफ की पहली लुक, नई लुक। इस तस्वीर पर किसी कमेंट की जरूरत ही नहीं, आप खुद समझ गए होंगे। राना सनाउल्लाह की पहले लुक ये है, न्यू लुक ये हो सकती है। इस फैशन से वो हर वक्त अपनी सरकारी ड्यूटी अदा करने के लिए रेडी होंगे। खादिम आला पहले ऐसे हैं, नई लुक होगी। बैक वक्त फैशन भी और डेंगू के खिलाफ मुहिम भी। चौधरी शुजात हुसैन की पहली लुक, न्यू लुक। इस फैशन का फायदा यह है कि हुकूमत डूब भी जाए, चौधरी बरादरान नहीं डूबते, उनके पास लाइफ जैकेट जो है। डॉक्टर रहमान मलिक की अब लुक ये है, नए फैशन के हिसाब से उनकी लुक होगी। इस फैशन का फायदा यह है कि देखने वाले को फौरन पता चल जाता है कि डॉक्टर साहब ने मुल्क में मुकम्मल अमन करने का टारगेट अचीव कर लिया है। कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, थक सुसाइड। अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? ये तो मेरी धन्नो को भी पता है। जब हुकूमत हद से ज्यादा महंगाई कर दे और इतनी ज्यादा लोड शेडिंग करे कि इंसान को एक वक्त की रोटी ना मुयसर हो, क्योंकि उस वक्त जो इंसान फैसला करता है उसे सुसाइड कहते हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, क्योंकि आज तो ईद है ना, और हमारा प्रोग्राम हम सब उम्मीद से भी है ना। अरे गाँव वालों, इसको कहो कि प्रोग्राम के बाद मरे, क्योंकि हाँ, रुक जाओ, प्रोग्राम के बाद मरना। जोर देते हो तो थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे बेफजूल बात करने की तो आदत ही नहीं, इसीलिए आप प्रोग्राम देखिए। लतीफ कराटे क्लब की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। हम कराटे में नए ट्रेंड लेकर आए हैं। कराटे का नया स्टाइल दे, नया हेयर स्टाइल। ईद का दिन पीएम ने कैसे गुजारा, आइए देखते। पीएम साहब ईद मुबारक। खुद अनार का जूस पीने लगे और हमें गिलास गिनने पर लगा दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12। अब बस करें, मैं थक गया हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या? कभी ख्वाहिश ही नहीं रखी। क्या ईद के तीनों दिन लोड शेडिंग होगी? लाजमन। हुकूमत पाकिस्तान की माली इमदाद के लिए कुर्बानी की खालें इकट्ठी की। हमारे और लोगों के पुरजोर इसरार पर पीएम बकरा मिलाने लाए तो लोगों ने उनका और बकरे का इस्तकबाल किया। उन्होंने कमाल शफकत से पीएम बकरे को संभालने का एजाज हमें दे दिया। वैसे आप बहुत समझदार और काबिल हैं, ये बताएं हुकूमत क्यों नहीं संभाली जा रही? जहाँ तक पहली बात आपने की वो हकीकत नहीं है। इस बकरे में क्या खूबी है जो आपने इसे पीएम बकरा बनाया?
उसके गाने में मुझे बहुत पसंद है। इसका कौन कौन सा गाना आपको पसंद है? उनमें से जी, हमें पता चला है इस बकरे को पीएम बकरा इसलिए बनाया गया है, इसकी सिफारिश सदर जरदारी ने की थी। हमारा ये सवाल सुनकर बकरे को गुस्सा आ गया और उसने टकरे मार मार कर हमें भगा दिया। जोदारी जूस ब्लेंडर बनाने वालों की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। उनका पैगाम, सबका जूस निकाल ले, आपका भी। हेलरी मंजन बनाने वालों की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। उनका पैगाम है, दिखाने वाले दांत खाने वाले दांतों से साफ होने चाहिए। शरीफ मच्छर किलर बनाने वालों की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। उनका पैगाम है, जो साए में मच्छरों के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इसलिए स्प्रे चलाओ, करप्शन मुकाओ। अच्छी जमहूरी हुकूमत का कैसे पता चलता है? जाहिर है इससे कि वो कितनी रैलियां निकलवा सकते हैं, कितनी सरप्राइज पब्लिक हॉलिडेज दे सकती हैं, कितनी नोटिफिकेशंस वापस ले सकती है, और मजबूत हुकूमत कौन सी होती है? जाहिर है वो हुकूमत जो बड़े से बड़े करप्शन स्कैंडल के बावजूद गिरे ना। आपको एक जमहूरी और एक मजबूत हुकूमत मुबारक हो। जी देखिए जी, आजकल आप मीडिया वालों ने क्या शोर मचा रखा है हर तरफ कि मैंने ये कहा था कि इमरान खान के जलसे में 50,000 से ज्यादा लोग हुए तो इस्तीफा दे दो, और क्यों नहीं दिया जी? तो हर चीज की कोई वजह होती। इस्तीफा ना देने की पहली वजह यह है कि मैंने बंदों के बारे में नहीं, कुर्सियों के बारे में कहा है। इमरान खान इतने बंदे तो इकट्ठे कर सकता है, लेकिन इतनी कुर्सियां नहीं कर सकता। इस्तीफा ना देने की दूसरी वजह यह है, मैंने कहा था कि 50,000 से ज्यादा बंदे हुए तो इस्तीफा दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि लाख से ज्यादा बंदे हुए तो इस्तीफा दूंगा, और जलसे में तो लाख से ज्यादा बंदे थे। इस्तीफा ना देने की तीसरी वजह यह है, मैंने इस्तीफा देने का चैलेंज तो दिया था, मगर ये नहीं कहा था कि अपना इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा ना देने की चौथी वजह यह है कि मैं इस्तीफा दे दूं तो लोग कहेंगे ये तो सियासतदान ही नहीं है, ये तो वही करता है जो कहता है। इस्तीफा ना देने की पांचवी वजह यह है कि आजकल लोग इस्तीफा देने के बाद वापस ले लेते हैं, जैसे साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। अगर इस्तीफा देकर वापस ही लेना होता है तो इस्तीफा देने का फायदा। मैं चूंकि इस्तीफा वापस लेना नहीं चाहता इसलिए नहीं दे रहा है। इस्तीफा ना देने की छठी वजह, वहां उतने लोग नहीं थे जितने गुलूकार थे। और इस्तीफा ना देने की सातवीं वजह, इस्तीफा ना देने की वजह नंबर 101, वो ये कि मैंने इस्तीफा देने का कहा ही नहीं था, और अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने कहा था तो इस्तीफा दे दूंगा। हैं? चौधरी स्विमिंग पूल बनाने वालों की तरफ से तमाम अहलियाने वतन को बकरा ईद मुबारक। ऐसा पूल जिसके अंदर भी खुश्क रहा जा सकता है। राना पटाखे बनाने वालों की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। उनका पैगाम है, वाहिद पटाखा जो बर वक्त चले।